Assalamu alaikum dear students, I am Avish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 7th class at STEM International. आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 को पढ़ेंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज के ऊपर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास हर चीज़ के अंदर इनोवेशन आ रही है, जैसे जैसे कंप्यूटर और इससे रेलिवेंट टूल्स के अंदर इनोवेशन आ रही है। अब एंटरप्रेन्योरशिप एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें आप बिज़नेस को एक आइडिया से लेकर उसको उसकी फाइनल स्टेज के ऊपर लेके जाते हैं, कंज्यूमर से इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। तो ये हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप होती है। लेकिन डिजिटल एज में आने के बाद हम इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बिज़नेस को एक सक्सेसफुल बिज़नेस बना सकें। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बिज़नेस आइडिया बनाते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं बिज़नेस के, उन सब को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर 6, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। Business plan. A business plan is a written document that explains how business will be started, managed and grow. बिजनेस प्लान एक इस तरह का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, मैनेज किया जाएगा और ग्रो होगा। इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज एंड प्लान फॉर सक्सेस। ये एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट करता है कि वो अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सके और अपनी सक्सेस के लिए एक प्रॉपर प्लान बना सके। अ बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड रिड्यूसेस रिस्क। एक बिजनेस प्लान एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और रिस्क को रिड्यूस करता है। Definition of business plan and its components. A business plan helps identify what the business will offer and who its customers are and how it will earn a profit. एक बिजनेस प्लान आपको हेल्प आउट करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका बिजनेस क्या ऑफर करेगा, इसके कस्टमर्स कौन होंगे और किस तरीके से ये प्रॉफिट अर्न करेगा। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ रिसोर्सेज सच एज मनी, टाइम, पीपल विल बी यूज्ड इफेक्टिवली। ये भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से आप पैसा, वक्त और लोगों को इफेक्टिवली अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए और उसको ग्रो करने के लिए यूज करेंगे या यूटिलाइज करेंगे। बाय प्लानिंग एंटरप्रेन्योर्स कैन रिड्यूस रिस्क एंड अवॉइड मिस्टेक्स। प्लानिंग करने से एंटरप्रेन्योर रिस्क को कम कर सकते हैं और मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। A business plan is often required when starting a new business or applying for loans and investment. एक business plan आपको तब चाहिए होता है जब आप business start कर रहे होते हैं या फिर loans और investment के लिए apply कर रहे होते हैं। Investors and banks use business plan to understand whether the business idea is practical and profitable. Investors और banks business plan को इस्तेमाल करते हैं ये understand करने के लिए कि क्या आपका business idea practical और profitable है या नहीं। A well-prepared business plan increases confidence and improves chances of success. एक अच्छा प्रिपेयर किया हुआ प्लान आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है और आपको इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो है वो उनको बढ़ा देता है। बिजनेस प्लान एग्जीक्यूटिव समरी। द एग्जीक्यूटिव समरी इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एंटायर बिजनेस प्लान। एक एग्जीक्यूटिव समरी आपके पूरे बिजनेस प्लान का एक ओवरव्यू होती है। बिजनेस आइडिया, गोल्स एंड की हाइलाइट्स एक्सप्लेन करती है आपका बिजनेस आइडिया, आपके गोल्स और की हाइलाइट्स को। दिस सेक्शन हेल्प्स रीडर्स क्विकली अंडरस्टैंड द बिजनेस। ये सेक्शन हेल्प करता है पढ़ने वालों को कि वो जल्दी से बिजनेस को या आसानी से बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सके। बिजनेस डिस्क्रिप्शन। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स व्हाट द बिजनेस डज एंड इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, बिजनेस गोल्स एंड टारगेट कस्टमर्स। बिजनेस डिस्क्रिप्शन वो सेक्शन होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि आपका बिजनेस क्या करता है, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है कि आपके क्या प्रोडक्ट्स होंगे या क्या सर्विसेज ऑफर करेंगे आप, आपके बिजनेस गोल्स क्या हैं, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द बिजनेस और ये भी एक्सप्लेन करता है कि आपके जो बिजनेस है उसकी नेचर क्या है। Detail of market strategy. Marketing strategy explains how the business will attract customers. It includes pricing, promotion methods, sales strategies. A good market strategy helps business compete effectively. A good market strategy helps business compete effectively. Market strategy आपको explain करती है कि किस तरीके से आप business customers को attract करेंगे, जैसे कि क्या आपकी प्राइसिंग होगी, किस रेंज के अंदर आप प्राइसेस को चार्ज करेंगे, आप क्या प्रमोशंस लगाएंगे, क्या आपकी सेल्स लगेंगी या नहीं लगेंगी, उसके बाद आप लोगों को किस तरीके से बेचेंगे, आपकी सेल की स्ट्रैटेजी क्या होगी। और उसके बाद हम इसमें ये भी देखते हैं कि गुड मार्केट स्ट्रैटेजी बिजनेस को हेल्प आउट करती है कि वो बाकी बिजनेस के साथ एक इफेक्टिव तरीके से compete कर सके। कंपैटिटर एनालिसिस। कंपैटिटर एनालिसिस आइडेंटिफाइज अदर बिजनेस ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स or services. It helps entrepreneurs understand competitor strength, weakness. This information helps improve business planning. Competitor analysis आपको help out करता है कि आप दूसरे businesses को identify कर सकें जो कि similar products और services को offer कर रहे हैं। ये entrepreneurs को help out करता है कि वो अपने competitors की strength और weaknesses को analyze करें, पूरा SWOT analysis करें
और ये इन्फॉर्मेशन उनको हेल्प आउट करती है अपनी बिजनेस प्लानिंग के अंदर कि अगर आपको अपने कंपैटिटर की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पता चल जाती हैं तो आपको पता चलता है कि आपने उसकी स्ट्रेंथ से कुछ बेहतर स्ट्रेंथ लेकर आनी है और जो उसकी वीकनेस है उसको आप कवर अप कर सकते हैं। Design and development plan of products and services. This section explains how products or services will be designed and developed. ये सेक्शन आपको ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिजाइन और डेवलप करेंगे। It includes features, improvements and plans. Innovation plays an important role here. ये इंक्लूड करता है कि आपकी क्या फीचर्स होंगी, क्या इंप्रूवमेंट्स करेंगे, आपका टोटल प्लान क्या है और इनोवेशन आपके बिजनेस के अंदर क्या रोल प्ले करेगी। Information about operations and management plan. This section describes how businesses will run daily. ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से आपका बिजनेस रोज चला करेगा। It includes staff roles, management structure and operational processes. कि आपका स्टाफ का क्या रोल है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपके ऑपरेशनल प्रोसेसेस क्या है। गुड मैनेजमेंट इंश्योर्स स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस और एक अच्छी मैनेजमेंट जो है वो आपके बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस को डील करती है। Financial information planning and factors. Financial planning includes income, expenses, profit and budgeting. Financial planning include करती है income, expense और profit के budgets वगैरह। ये help करती है business growth को predict करने में और financial needs को meet करने में। Proper planning reduces financial risk और जब आप proper planning कर रहे होते हैं तो उससे आपके जो financial risk हैं वो कम हो जाते हैं। Promotion. Promotion means informing people about product or service to increase sales and build brand awareness. Promotion का मतलब यह है कि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते हैं ताकि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें और अपनी ब्रांड अवेयरनेस को क्रिएट कर सकें या बिल्ड कर सकें। इट हेल्प्स कस्टमर्स अंडरस्टैंड अ प्रोडक्ट फीचर बेनिफिट्स एंड प्राइस। यह हेल्प आउट करती है कि आपके कस्टमर्स प्रोडक्ट का फीचर बेनिफिट्स और प्राइसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। Promotion encourages customers to buy products and choose one brand over another. प्रमोशन आपको एनकरेज करती है या आपके कस्टमर्स को एनकरेज करती है कि वो प्रोडक्ट्स को परचेज करें और दूसरे ब्रांड्स के ऊपर आपके ब्रांड को चूज करें। इन डिजिटल एज प्रमोशन हैज बिकम फास्टर एंड मोर इफेक्टिव थ्रू ऑनलाइन टूल्स। डिजिटल एज के अंदर प्रमोशन बहुत इफेक्टिव और फास्टर हो गई है, वो इस वजह से कि आप डिफरेंट तरह के ऑनलाइन टूल्स को यूज करते हैं। Businesses use digital platforms such as social media, websites, emails, and online advertisements to reach more customers in less time. बिजनेसेस जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और ईमेल्स वगैरह और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स को यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को पहुंचने के लिए थोड़े टाइम के अंदर। डिजिटल प्रमोशन हेल्प्स बिजनेसेस ग्रो एंड सक्सीड। डिजिटल प्रमोशन बिजनेस को हेल्प आउट करते हैं कि वो ग्रो कर सकें और साथ ही साथ कामयाबी या सक्सेस पा सकें। वैल्यू प्रोपोजिशन. A value proposition explains why customers should choose a product or a service. Value proposition explain करती है कि कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्यों चूज करेगा। It highlights benefits, quality and uniqueness. ये हाईलाइट करती है कि आपके प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसके अंदर कौन सी इनोवेशन या यूनिकनेस है। A strong value proposition attract customers और एक जो strong value proposition होती है वो customers को attract करती है। Quality assurance. Quality assurance is the process of ensuring that products or services meet required standards before they reach customers. Quality assurance एक इस तरह का process है जो कि ensure करता है कि products और services जो हैं वो एक standard meet करें इससे पहले कि वो अपने customers तक पहुंचे। It focuses on checking quality at every stage of production और service quality. ये फोकस करता है इस चीज के ऊपर कि आप हर स्टेज पर अपना जो प्रोडक्ट है उसकी या फिर जो सर्विस है उसकी क्वालिटी को चेक करें और डिलीवरी भी साथ में कि अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप उसकी क्वालिटी चेक करेंगे और अगर आपकी सर्विस है तो आप उसकी सर्विस की क्वालिटी या सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी को आप चेक करेंगे वहां पर। क्वालिटी एश्योरेंस हेल्प प्रिवेंट एरर्स एंड प्रॉब्लम्स। जब क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं तो उससे आप एरर्स और प्रॉब्लम से खुद को महफूज रखते हैं। व्हेन अ बिजनेस मेंटेन्स गुड क्वालिटी कस्टमर्स फील सेटिस्फाइड एंड ट्रस्ट द ब्रांड। जब बिजनेस अपनी अच्छी क्वालिटी को मेंटेन रखता है तो कस्टमर सेटिस्फाइड फील करते हैं और ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू बाय अगेन। जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो दोबारा खरीदने के लिए तैयार होते हैं और आपके प्रोडक्ट को दूसरों को रिकमेंड करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस ऑल्सो रिड्यूसेस कंप्लेंट्स एंड रिटर्न्स। अब जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है वो लोगों की कंप्लेंट्स और रिटर्न्स को भी कम कर देती है। High quality leads drive long-term business success by improving reputation, increasing customer loyalty, and helping business compete in the market. High quality की जो leads होती हैं वो long-term business को drive करती हैं और आपकी जो success होती है उसको improve करती हैं reputation के through और आपके customers की loyalty को बढ़ाकर। और साथ ही साथ ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप मार्केट के अंदर बाकी ब्रांड्स के साथ compete कर सकें।
Businesses that focus on quality are more reliable and successful. वो बिजनेस जो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं वो ज्यादा रिलायबल और सक्सेसफुल रहते हैं. Importance of project management and media literacy. Project management helps businesses plan, organize, complete tasks within time and budget. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मदद करती है बिजनेस को प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में और जो टास्क होते हैं उनको टाइम और बजट के अंदर कंप्लीट करने में. It ensures that work is divided properly and resources are being used effectively and goals are achieved step by step. ये इंश्योर करता है कि काम प्रॉपरली डिवाइड हुआ हो, रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं और जो गोल्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप अचीव हो रहे हैं. गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिड्यूसेस कंफ्यूजन, डिलेज एंड मिस्टेक्स इन द बिजनेस एक्टिविटीज. अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंफ्यूजन, डिलेज और मिस्टेक्स को कम कर देती है जो कि बिजनेस एक्टिविटी के अंदर होने के चांसेस होते हैं. Literacy helps entrepreneurs understand, evaluate and use digital content widely. मीडिया की लिटरेसी एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट करती है कि वो अंडरस्टैंड करें, इवैल्यूएट कर सकें कि किस तरीके से उन्होंने डिजिटल कंटेंट को इस्तेमाल करना है. इट अलाउज देम टू आइडेंटिफाई रिलायबल इंफॉर्मेशन, अवॉइड फेक एंड मिसलीडिंग कंटेंट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू डिजिटल मीडिया. ये उनको अलाउ करता है कि वो रिलायबल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, फेक और जो मिसलीडिंग कंटेंट है उसको भी आइडेंटिफाई करें और साथ ही साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें अपने कस्टमर के साथ किस तरह डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए. मीडिया लिटरेट एंटरप्रेन्योर्स यूज सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज एंड एडवर्टीजमेंट रिस्पॉन्सिबली. जो भी मीडिया लिटरेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सोशल मीडिया को, ऑनलाइन न्यूज को, एडवर्टीजमेंट्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं. बोथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मीडिया लिटरेसी आर एसेंशियल इन मॉडर्न बिजनेसेस. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मीडिया लिटरेसी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न बिजनेस के अंदर. Together they help entrepreneurs make better decisions, manage digital projects manage digital projects successfully and use media tools safely and effectively. ये सब चीजें मिलकर entrepreneur को हेल्प आउट करते हैं कि वो बेहतर फैसले ले सकें, बेहतर तरीके से अपने डिजिटल प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकें और साथ ही साथ जो मीडिया के टूल्स हैं उनको सेफली और इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें. अब यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है जिसके अंदर और या फिर जिसको यूज करते हुए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मीडिया लिटरेसी एक्सप्लेन की गई है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप टास्क को प्लान करते हैं, अपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने स्टेप्स कंप्लीट करते हैं और अपनी मिस्टेक्स और डिलेज को रिड्यूस करते हैं. और मीडिया लिटरेसी के अंदर आप अपना डिजिटल कंटेंट इवैल्यूएट करते हैं, रिलायबल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, फेक न्यूज को अवॉइड करते हैं और इफेक्टिवली जो है वो अपने डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं. पेमेंट्स रेफर टू ट्रांसफर ऑफ मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. पेमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप गुड्स और सर्विस के बदले में पैसे का लेन देन करते हैं या ट्रांसफर करते हैं. डिजिटल पेमेंट्स आर फास्ट, सेफ एंड कन्वीनियंट. डिजिटल पेमेंट्स फास्ट, सेफ और कन्वीनियंट होती हैं. कॉमन मेथड्स इंक्लूड ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स एंड कार्ड्स. कॉमन मेथड्स अब जो यूज होते हैं पेमेंट्स के अंदर वो आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल वॉलेट्स हैं या फिर कार्ड्स होते हैं. ट्रांजैक्शन. A transaction is a complete exchange between a buyer and a seller. ट्रांजैक्शन एक कंप्लीट एक्सचेंज होता है बायर और सेलर के अंदर कि बायर आपको कोई चीज देता है और सेलर उसके बदले में आपको पेमेंट करता है. इट इंक्लूड्स अ पेमेंट कंफर्मेशन एंड डिलीवरी. ये इंक्लूड करता है कि पहले तो पेमेंट होगी, फिर पेमेंट की कंफर्मेशन होती है और फिर आपको जो सेलर है आपको वो डिलीवरी देता है, जो आपने परचेज किया है वो आपको हैंड ओवर किया जाता है. डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली. आपकी जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होती हैं. डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन. अब पेमेंट और ट्रांजैक्शन के अंदर क्या फर्क है? पेमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ गिविंग और ट्रांसफरिंग मनी इन एक्सचेंज for a product or service. It usually happens when a customer pays cash or uses a card or makes an online transfer. Payment is only one part of buying process. पेमेंट रेफर करती है उस एक्ट को जिसमें आप पैसे दे रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस या एक्सचेंज के ऊपर. ये ज्यादातर तब होती है जब कस्टमर कैश के अंदर या कार्ड यूज करते हुए या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करते हुए कोई पेमेंट करता है. पेमेंट जो है वो सिर्फ एक पार्ट है खरीदारी के प्रोसेस का. अब ट्रांजैक्शन जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस होती है जो कि इंक्लूड करती है पेमेंट के साथ साथ और भी बाकी स्टेप्स, जैसे कि इट स्टार्ट्स व्हेन अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर. ये तब स्टार्ट होती है जब एक कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है और तब खत्म होती है जब उसको जो कस्टमर है उस तक प्रोडक्ट और सर्विस पहुंच नहीं जाती. A transaction may include ordering, payment, confirmation, billing, delivery and record keeping. ट्रांजैक्शन के अंदर सब चीजें इंक्लूड हो सकती हैं जैसे कि ऑर्डर करना, पेमेंट कंफर्मेशन, बिलिंग, डिलीवरी और रिकॉर्ड कीपिंग.
तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम बिजनेस प्लान को डेवलप करते हैं, बिजनेस प्लान के कौन कौन से की सेक्शंस होते हैं, बिजनेस प्लान की डेफिनेशन क्या होती है, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान के कैसे बनाया जाता है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस प्लान की प्रमोशन करते हैं, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है, मतलब आप अपने कस्टमर को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए उसमें क्या बेनिफिट है। फिर हमने ये देखा कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है या जो सर्विस है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करनी है। उसके बाद हम लोगों ने मूव फॉरवर्ड किया और हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो आपके पास बिजनेस है वो एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजैक्शंस का, जिसमें कस्टमर भी ट्रांजैक्शन करते हैं और आप भी डिफरेंट अपने जो मिडिल मैन्स होते हैं उनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।